हेलो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 47 पे कल आपको बताया था मैंने। हम नेक्स्ट स्टेप 4 पॉइंट से आज लेसन 8 ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड अपना 4। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पीपल। किंतु अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरे छात्र नहीं थे। बैड पीपल तो बुरे छात्र। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। ये म्यूनिक मिलेगा, आधा मैं यू निक म्यूनिक। वे म्यूनिक के हाई स्कूल में गए थे। म्यूनिक है ये, म्यूनिक। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। वे म्यूनिक के हाई स्कूल में गए थे। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months old and scored good marks in almost every subject। वे म्यूनिक के उच्च विद्यालय में गए थे जहां उनका परिवार आबसा था। जब वे 15 वर्ष के थे और उन्होंने लगभग प्रत्येक विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। इसका अर्थ होता है कठोर अनुशासन। रेजिमेंटेशन क्या होता है? कठोर अनुशासन। तो आइंस्टीन को स्कूल के अत्यधिक कठोर अनुशासन से घृणा थी। एंड ऑफन क्लैश विथ हिज टीचर्स। और अक्सर वे अपने अध्यापकों से विवाद करते थे। टेस्ट होता है विवाद करते थे। एट द एज ऑफ 15 वर्ष की आयु में आइंस्टीन फेल्ट so mystified that he left the school for good। 15 वर्ष की आयु में आइंस्टीन ने वहां इतनी घुटन महसूस की कि उन्होंने वह स्कूल सदा के लिए छोड़ दिया। शिफ्टेड ने घुटन महसूस करना, स्टिफेड है घुटन महसूस करना जो दे रखा है। अनएबल टू ब्रीथ या स्कोप्टेड। इतनी घुटन महसूस की कि उन्होंने वहां सदा के लिए स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर्स आइंस्टीन्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान है। इससे पूर्व के वर्ष में अल्बर्ट के माता पिता में जा बसे थे। कहाँ? मिलान में जा बसे थे। इससे पूर्व अल्बर्ट के माता पिता मिलान में जा बसे थे। ये हो गया। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। और अपने पुत्र को रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ गए। आफ्टर प्रोलोगनेड डिस्कशंस। तो इसका तो लंबी, प्रोलोग कैसे है? लंबी, समझ गए? और लंबी बहस के बाद, ऐसे बहुत सारे डिस्कशन होता है, बहस। लंबी बहस के बाद आइंस्टीन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। यहां से देखिए दोबारा। लंबी बहस के बाद आइंस्टीन ने अपनी इच्छा मनवा ली। विश होती इच्छा किसके लिए? कि वह जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में एक ऐसा नगर जहां अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे जो म्यूनिक की अपेक्षा अधिक उदार था। म्यूनिक की अपेक्षा अधिक लिबरल उदार था। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन गणित में अत्यधिक प्रतिभाशाली और भौतिक शास्त्र में रुचि रखते थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल। और अपना विद्यालय समाप्त करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। और ज्यूरिख है, ये भी ज्यूरिख है, म्यूनिक है, ज्यूरिख है। उन्होंने
ज्यूरिख के विश्वविद्यालय पढ़ने का निश्चित किया, बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग्स दैट appealed to the dashing young man with the religious much। तो इसमें रिलेस मुछ होता है हल्की मूछों वाला, रिलेस मुछ होता है हल्की मूछों वाला। किंतु मुंह के दोनों लंबी और पतली झुकी हुई मूछों वाले इस जोशीले युवक को आकर्षित करने वाला सिर्फ विज्ञान ही नहीं था। नेक्स्ट इसमें है कि आइंस्टीन का जो इसमें दोनों में दिखा रखा है, आइंस्टीन इन 19 एट द एज ऑफ 21। आइंस्टीन जो 1900 में 21 वर्ष की आयु में ऐसे थे, और आइंस्टीन इन 1955 पे वी रिमेम्बर हिम नाउ, जो हम याद करते हैं 1955 में ऐसे थे। इनकी दोनों पिक्चर्स हैं पेज नंबर 47 पे अपने। दैट्स ऑल। कल नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे बताएंगे, इसकी आप मीनिंग्स कीजिए और इन दोनों को आप एज ए डायग्राम रुके अपने दोनों को डायग्राम तैयार कीजिए और अपने स्टडी रूम में घर पे लगाइए, क्योंकि ये जो आइंस्टीन थे बहुत ही फेमस इन्वेंटर्स थे। तो आप नेक्स्ट ओके।